हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आपका गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूंची में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम यूपी तिपालस से पीईटी और यूपी तिपालस से जेल वार्डन के लिए जीके एंड जीएस का ये मॉडल पेपर सेकंड करने जा रहे हैं। इससे पहले ऑलरेडी एक मॉडल पेपर हो चुका है जिसे आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और हम इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे जहां से आप लोग देख लीजिएगा। हम आपको टोटल 10 मॉडल पेपर करवाएंगे जिससे पूरा पीईटी और फॉरेस्ट गार्ड का एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। मेरा दावा है कि आपको वही प्रश्न करवाए जा रहे हैं जो अभी तक फॉरेस्ट गार्ड के पेपर में पूछे गए हैं या आने वाली यूपी तिपालस से पीईटी के पेपर में पूछे जाएंगे। तो आप लोग क्लास को पूरा देखना और ध्यान से, और सभी प्रश्नों के आंसर आज के टेस्ट में हमने 60 प्रश्न रखे हैं। तो आप लोग 60 प्रश्न करना और उसके बाद ये बताना कि आज आपके टोटल 60 में से कितने प्रश्न सही हुए, कमेंट बॉक्स में लिखकर। तो दोस्तों, क्लास को शुरू करने से पहले आप लोग अगर अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो पहले क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिलते रहें। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आपको गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूंची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा जहां पर हम क्लास के तुरंत बाद पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं। तो धन्यवाद। चलते हैं आज का टेस्ट स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वह तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है। तो आप लोग आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। अगर आपने इसका आंसर दिया है कमेंट बॉक्स में ऑप्शन नंबर डी सांगपो, यानी जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसे तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? आपसे पूछा जा रहा है कि जब संसद की संयुक्त बैठक होती है तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है? आप लोग आंसर बताएं। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी लोकसभा का अध्यक्ष, जो जब संसद की संयुक्त बैठक होती है तो उसका अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, तो इसका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्तनपायियों में दूध निर्माण के कारक के रूप में जाना जाने वाला हार्मोन, आपसे पूछा जा रहा है कि जो स्तनपायियों में दूध निर्माण करने वाला हार्मोन है वह कौन सा है? तो आप लोग आंसर बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी प्रोलैक्टिन, जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है वह स्तनपायियों में दुग्ध निर्माण के लिए जाने जाने वाला हार्मोन है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ कहाँ पर हुआ, यानी महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई, ये आपसे सिंपल वे में पूछा जा रहा है, तो आप लोग आंसर बताइए। अगर आपने इस प्रश्न का आंसर दिया है कमेंट बॉक्स में ऑप्शन नंबर सी यानी कुशीनगर में, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। जो महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण हुआ वह कुशीनगर में हुआ। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पूछा जा रहा है लीड बैंक योजना का प्रमुख उद्देश्य है कि, आपसे क्या पूछा जा रहा है कि जो लीड बैंक योजना शुरू हुई तो उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो आप लोग बताइए कि लीड बैंक योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी प्रत्येक बैंक सघन विकास के लिए पृथक पृथक जिलों को अपनाए। क्या प्रत्येक बैंक सघन विकास के लिए पृथक पृथक यानी अलग अलग जिलों को अपनाए? तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न, सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है वह है निम्नलिखित है। आपसे पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर के कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है वह है, तो आप क्या है बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर क्या सी, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? आपसे पूछा जा रहा है विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है, तो आप लोग आंसर बताइए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आंसर आप लोग बताने की कोशिश करें। अगर आपने इस प्रश्न का आंसर दिया है क्या ऑप्शन नंबर ए जो 20 फरवरी है इसी दिन विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। कब? 20 फरवरी को, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग कितने प्रतिशत थी? आपसे पूछा जा रहा है कि जब 2011 में जनगणना हुई तो उस समय उत्तर प्रदेश की महिला आबादी, आपसे पूछा जा रहा है कुल आबादी में कितने प्रतिशत थी? तो आप लोग बताइए।
अगर आपने इस प्रश्न का आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी 48%, क्या 48%, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित राज्यों में से किसके साथ उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है। आपसे पूछा जा रहा है कि किसके साथ उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है, आपको बताना है आंसर। अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी जो पंजाब है, इसके साथ उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे क्या कहा है, बोला है नेक्स्ट प्रश्न, चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है। आपसे पूछा जा रहा है जो चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है वह कहाँ का लोक नृत्य है, तो आप लोग आंसर बताइए। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आज बहुत ही बार पूछा गया है। बताइए आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में। अगर आपने इसका आंसर दिया ऑप्शन नंबर बी ब्रजभूमि, जो चरकुला है वह ब्रजभूमि का लोक नृत्य है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रेम वाटिका की रचना किसने की, आपसे पूछा जा रहा है जो प्रेम वाटिका है उसकी रचना किसने की, तो आप लोग बताइए कि प्रेम वाटिका की रचना किसने की। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी रस खान, जो प्रेम वाटिका है वह रस खान की रचना है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपको सुमेलित करना है क्या, सूची एक को सूची दे से सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर पर जाए। जो लच्छू महाराज, फैयाज खान, सिद्धेश्वरी देवी या तलत महमूद, तो आप लोगों इसे सुमेलित कीजिए। आपको मैं कूट दिखाता हूँ, आपको कूट के माध्यम से आंसर देना है। कूट भी देखिए। आशा करते हैं कि आप लोग सुमेलित कर लिए होंगे। अगर आपने इसका आंसर सुमेलित करके दिया है ऑप्शन नंबर बी 3142, जो लच्छू महाराज है वो कहाँ संबंधित थे, आगरा से। उसके बाद जो फैयाज खान है वो प्रयागराज से। जो सिद्धेश्वरी देवी हैं वो संबंधित हैं कहाँ से, लखनऊ से। और तलत महमूद जो संबंधित है, ये तलत महमूद कानपुर से संबंधित है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है क्या, दिए गए समूहों में से कौन सा समूह महाराजगंज जिले को स्पर्श करता है। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन महाराजगंज जिले को स्पर्श करता है, तो आप लोग आंसर बताइए कि कौन महाराजगंज जिले को स्पर्श करता है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न जो फॉरेस्ट गार्ड के पेपर में पूछे जाते हैं, तो आप लोग कोशिश करिए आंसर बताने का। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, संत कबीर नगर, ये जो जिले हैं वो महाराजगंज से अपनी सीमा बनाते, क्या कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, संत कबीर नगर, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है। आपसे पूछा जा रहा है कि किस जिले का क्षेत्रफल सर्वाधिक है उत्तर प्रदेश के, तो आप लोग आंसर बताइए। अगर आपने इसका आंसर बताया है क्या ऑप्शन नंबर ए लखीमपुर खीरी, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला लखीमपुर खीरी है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय दलहन शोध संस्थान जहां स्थित है वह जगह है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो भारतीय दलहन शोध संस्थान है वह कहाँ पर स्थित है, तो आप लोग आंसर बताइए। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया है। अगर आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी कानपुर, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में एकता, शांति व समृद्धि के लिए आध्यात्मिकता की उपयोगिता से संबंधित एक वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है, तो आप लोग बताइए कि एकता, शांति व समृद्धि के लिए आध्यात्मिकता की उपयोगिता से संबंधित वैश्विक सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है, आंसर बताइए आप लोग। अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं क्या ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में सूती वस्त्रों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। आपसे पूछा जा रहा है, पहला नहीं दूसरा आपसे पूछा जा रहा है। भारत में सूती वस्त्रों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, कौन सा उत्पादक है, आप लोग आंसर बताएं। अगर आपने इसका आंसर दिया है क्या ऑप्शन नंबर डी गुजरात, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो आप लोग बताइए
कि जो लोकसभा में आंग्ल भारतीय यानी एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आप लोग आंसर बताएं। बहुत ही फेमस क्वेश्चन और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। आशा करते हैं कि आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में दे रहे होंगे। अगर आपने इसका आंसर दिया ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 331, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं आगे कैसे कैसे और प्रश्न आपके लिए जबरदस्त रखे गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अम्लीय वर्षा किस पर्यावरण प्रदूषक से होती है? आपसे पूछा जा रहा है जो अम्लीय वर्षा है वह किस पर्यावरण प्रदूषक से होती है? तो आप लोग बताइए कि अम्लीय वर्षा किस पर्यावरण प्रदूषक से होती है। ऑप्शन की सहायता से आप लोग बताइए। आशा करते हैं कि आप लोग आंसर बता रहे होंगे। अगर आपने इसका आंसर दिया नाइट्रोजन और सल्फर की ऑक्साइड, क्या नाइट्रोजन और सल्फर की ऑक्साइड से अम्लीय वर्षा होती है? तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। महात्मा यानी क्या गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? आपसे पूछा जा रहा है कि गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो आप लोग बताइए कि गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये। अगर आप इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी रविंद्रनाथ टैगोर दे रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सेतु भारतम परियोजना का संबंध किससे है? आपसे पूछा जा रहा है कि सेतु भारतम परियोजना का संबंध किससे है? तो आप लोग आंसर बताइए कि सेतु भारतम परियोजना का संबंध किससे। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। आप लोग ऐसे ही क्लास को पूरी देखते रहें और मेरा आपसे दावा है कि आपको अब की फॉरेस्ट गार्ड में जॉब लेने से कोई नहीं रोक सकता और पहले ही प्रयास में आपका यूपी ट्रिपल एस से पीईटी 100% क्लियर होगा। तो आप लोग ऐसे ही मेरे साथ बने रहें और प्रश्नों को करते रहें और आंसर कमेंट बॉक्स में बराबर देते रहें। तो अगर आपने इस प्रश्न का आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, क्या 2019 तक राष्ट्रीय राजमार्ग को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त बनाने से, क्या 2019 तक राष्ट्रीय राजमार्ग को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त बनाने से जो सेतु भारतम परियोजना है उसका संबंध है? तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मॉडेम किससे जुड़ा होता है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो मॉडेम है वह किससे जुड़ा होता है? तो आप लोग आंसर बताइए कि मॉडेम किससे जुड़ा होता है। तो आशा करते हैं कि आप लोग आंसर इसका दे चुके होंगे। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी फोन लाइन, जो मॉडेम है वह फोन लाइन से जुड़ा होता है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किसके उत्पादन का केंद्र मेरठ है? आपसे पूछा जा रहा है कि किसके उत्पादन का केंद्र मेरठ है। आपको ऑप्शन के माध्यम से आंसर को देना है। आप लोग दीजिए। अगर आप इस प्रश्न का आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी यानी खेल के सामान के लिए मेरठ जाना जाता है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला और पुरुष की संख्या का अनुपात क्या था? आपसे पूछा जा रहा है कि महिला और पुरुष की संख्या का अनुपात 2011 की जनगणना में उत्तर प्रदेश में कितना था? तो आप लोग बताइए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर आपने इसका आंसर दिया ऑप्शन नंबर ए 912 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पे थी, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। क्या 912 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पे थी? तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपसे पूछा जा रहा है कि जो हाल ही में किसे वर्ष 2019 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला? तो आपसे 2019 का साहित्य का नोबेल पूछा जा रहा है, तो आप लोग आंसर बताइए 2019 का साहित्य का नोबेल किसे दिया गया? अगर आपने इसका आंसर दिया है क्या पीटर हैंडको को 2019 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी मुख्य सीमांत भ्रंश और मुख्य मध्यवर्ती भ्रंश के बीच में स्थित? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन और थोड़ा सा टफ है, तो आप लोग सोच समझ कर इसका आंसर दीजिएगा। क्या उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी मुख्य सीमांत भ्रंश और मुख्य मध्यवर्ती भ्रंश के बीच में स्थित है? तो आप लोग आंसर बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी लघु हिमालय जो है इन दोनों के बीच में स्थित है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो आप लोगों से पूछा रहा है कि राष्ट्रपति शासन का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आप लोग आंसर बताइए। अगर आप इस प्रश्न का आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, क्या ऑप्शन नंबर सी
जो अनुच्छेद 356 है। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है? क्या निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति का जनक कहा गया है? तो आप लोग बताइए कि किसे भारतीय अशांति का जनक कहा गया है। अगर आप इस प्रश्न का आंसर दे रहे हैं कि ऑप्शन नंबर ए बीजी तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नेपाल की मुद्रा क्या है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो नेपाल है उसकी मुद्रा क्या है। तो आप लोग आंसर बताइए कि नेपाल की मुद्रा क्या है। अगर आपने इस प्रश्न का आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, क्या रुपया, जो नेपाल की मुद्रा है वह रुपया है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पहले से चल रहे कंप्यूटर को पुनः चालू करने को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर पहले से कोई कंप्यूटर चल रहा है तो उसे पुनः चालू करने को क्या कहते हैं? तो आप लोग बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, क्या वार्म बूस्टिंग। क्या वार्म बूस्टिंग। अगर कोई कंप्यूटर पहले से चल रहा है उसे पुनः चालू करने की जो प्रक्रिया है उसे वार्म बूस्टिंग कहा जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिले को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? तो आप लोग बताइए। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है और बहुत ही बार पूछा गया है। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जो उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों से सीमा साझा करता है। यहीं पर आपको एक आज का होमवर्क क्वेश्चन, क्या आपको बताना है कि जो मध्य प्रदेश है भारत के यानी उत्तर प्रदेश, क्या मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से सीमा साझा करता है? आप लोग इसे याद करिए। क्या मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से सीमा साझा करता है? आप लोगों का आंसर मैं कमेंट बॉक्स में देखना चाहता हूं। आप लोग आंसर ज़्यादा से ज़्यादा बताएं। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 2019 कहाँ आयोजित हुआ? आपसे पूछा जा रहा है कि जो राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 2019 का हुआ था वह कहाँ पर हुआ था? तो आप लोग आंसर बताएं। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, युगांडा, जो राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 2019 है वह युगांडा में हुआ था, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के निम्नलिखित में से कौन से मुख्यमंत्री पहले मंदिर के एक पुजारी थे? आपसे पूछा जा रहा है। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, इसे आप लोग नोट डाल के लिखिएगा। क्या भारत के निम्नलिखित में से कौन से मुख्यमंत्री पहले मंदिर के एक पुजारी थे? तो आप लोग बताइए कि ऐसे कौन से मुख्यमंत्री थे जो कि मंदिर के पहले पुजारी थे। आप लोग आंसर बताइए। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। अगर आपने इसका आंसर बताया है ऑप्शन नंबर बी, योगी आदित्यनाथ जी, ये पहले मंदिर के एक पुजारी हुआ करते थे, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है, किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? आप लोग आंसर बताइए। क्या आपातकाल के समय किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है, तो किसके द्वारा बढ़ाई जाती है? आपसे ये पूछा जा रहा है, तो आप लोग आंसर बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है क्या ऑप्शन नंबर बी, संसद, जो संसद है उसी के द्वारा किसी राज्य की विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अकबर ने किसे जगत गुरु की उपाधि दी थी? आपसे पूछा जा रहा है कि अकबर ने किसे जगत गुरु की उपाधि दी थी, तो आप लोग आंसर बताइए कि अकबर ने किसे जगत गुरु की उपाधि दी थी। अगर आपने इसका आंसर दिया है हरविजय सूरी, जो अकबर हैं उन्होंने हरविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी थी, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, मुद्रास्फीति कब होती है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो मुद्रास्फीति है वह कब होती है, यानी जो महंगाई है वह कब होती है? आपसे पूछा जा रहा है सिंपल वे में, तो आप लोग आंसर बताइए। थोड़ा सा आपके लिए टफ क्वेश्चन हो सकता है। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, समय के साथ कीमतों में सामान्य वृद्धि होती है तब मुद्रास्फीति होती है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, विंडोज 7 के उपयोग को जानने और कठिन सूचना को प्राप्त करने में मदद तथा अन्य कार्यों के लिए डैश पर क्लिक करते हैं, यानी किस पर क्लिक करते हैं? हमको से यह पूछा जा रहा है। क्या विंडोज 7 के उपयोग को जानने और कठिन सूचना को प्राप्त करने के लिए तथा अन्य कार्यों के लिए किस पर क्लिक किया जाता है? आप लोग बताइए। आज बहुत ही ये लाजवाब प्रश्न है और बहुत ही बार ये पूछा गया है। अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं हेल्प एंड सपोर्ट, क्या है हेल्प एंड सपोर्ट पे, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
किन दो खिलाड़ियों को वर्ष 2019 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला? आपसे पूछा जा रहा है कि किन दो खिलाड़ियों को वर्ष 2019 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है? तो आप लोग बताइए कि किन दो खिलाड़ियों को वर्ष 2019 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है। अगर आपने इसका आंसर दिया है क्या ऑप्शन नंबर बी दीपा मलिक और बजरंग पुनिया, क्या दीपा मलिक और बजरंग पुनिया को 2019 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है? तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले आप लोग क्लास को लाइक कीजिए और धमाकेदार तरीके से शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाना, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों क्लास कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ये भी लिखकर बताएं। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के टेस्ट में बहुत ही लाजवाब प्रश्न रखे गए हैं, तो आप लोग धैर्य से क्लास को देखते चलिए। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। क्या आपको कोड दिए गए हैं। जो नंगा पर्वत है नंदा देवी और कंचनजंगा को मिलाना है जम्मू कश्मीर सिक्किम उत्तराखंड से। तो आप लोग मिलाइए कि कौन कहाँ पर स्थित है। थोड़ा सा हम इसे जूम कम कर देते हैं, आप लोगों को दिखाई दे, अब दिखाई दे रहा है। आप लोग बताइए, मिलाइए। आशा करते हैं कि आप लोग मिला लिए होंगे। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, क्या 1, 3, 2 जो नंगा पर्वत है वह कहाँ है, जम्मू कश्मीर में, नंदा देवी उत्तराखंड में है और कंचनजंगा सिक्किम में है। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता दी जाती है कैसे, यानी कौन देता है, आप लोगों से यह पूछा जा रहा है। भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता दी जाती है, तो आप लोग बताइए किसके द्वारा दी जाती है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये। अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, क्या भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा किसी राजनीतिक दल को मान्यता दी जाती है, किसके द्वारा, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा। तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न, महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखी थी, आपसे पूछा जा रहा है। जो महात्मा गांधी थे वो उन्होंने अपना आत्मकथा किस भाषा में लिखा था, तो आप लोग बताइए। अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 गुजराती, जो महात्मा गांधी थे उन्होंने अपनी आत्मकथा गुजराती भाषा में लिखी थी। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सीमांत राजस्व क्या है, आपसे पूछा जा रहा है कि जो सीमांत राजस्व है वह क्या है। तो आप लोग बताइए कि सीमांत राजस्व क्या है। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए अतिरिक्त यूनिट की बिक्री से प्राप्त राजस्व, क्या जो सीमांत राजस्व वह क्या है, अतिरिक्त यूनिट की बिक्री से प्राप्त राजस्व। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, आपसे पूछा जा रहा है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, क्यों बनाए जाते हैं, अब आपको बताना है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया ऑप्शन नंबर सी, क्या सिस्टम की टूट फूट एवं मरम्मत के लिए जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है बनाए जाते हैं, किसके लिए, सिस्टम की टूट फूट एवं मरम्मत के लिए। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में कौन भारत की पहली महिला वित्त मंत्री बनी है, आपसे पूछा जा रहा है कि भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है। तो आप लोग बताइए कि भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है। तो बताइए आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, क्या निर्मला सीतारमण, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वायुमंडल के संस्तरों के क्रम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है, आपसे पूछा जा रहा है कि जो वायुमंडल की परतें हैं उनके क्रम में कौन सा क्रम सही आपको दिया गया है। आप लोग ऑप्शन की सहायता से बताइए आंसर। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, क्या क्षोभ मंडल, सप्ताह मंडल, मध्य मंडल, थर्मोस्फीयर, यानी इसमें 2 मंडल है, आयन मंडल और बहिर मंडल। तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, क्या भारतीय संविधान डैश को अस्तित्व में आया, आपसे पूछा जा रहा है कि जो भारतीय संविधान है वह कब अस्तित्व में आया। तो आप लोग बताइए कि भारतीय संविधान कब अस्तित्व में आया। अगर आपने इसका आंसर दिया है क्या ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान अस्तित्व में आया। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। आप लोग पहले मिला लीजिए। क्या एक तरफ जनपद दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनकी राजधानियाँ दी गई हैं। अस्मक, मूलक, कलिंग और अवंती। एक तरफ दिया गया है पोटली, पोतली, प्रतिष्ठान, तोसली और उज्जैनी। तो आप लोग, हम कूट आपको दिखाते हैं, आप लोग मिलाइए। आशा करते हैं कि आप लोग मिला लिए हैं। अगर आपने इसका आंसर बताया ऑप्शन नंबर ए, क्या सभी सुमेलित हैं, यानी जितने हैं इसमें आपको दिए गए हैं वो सभी सुमेलित थे, बिल्कुल अपने अपने सामने है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी? आपसे पूछा जा रहा है कि कौन वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाली पहली खिलाड़ी बनी है। तो आप लोग आंसर बताइए कि कौन पहली खिलाड़ी बनी है। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, पीवी सिंधु, जो है वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाली पहली खिलाड़ी बनी है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सारगैसो समुद्र किस महासागर में स्थित है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो सारगैसो समुद्र है वह किस महासागर में स्थित है। तो आप लोग आंसर बताएं। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और ये बार बार पूछा जाता है। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, अटलांटिक महासागर में सारगैसो समुद्र है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का उच्चतम न्यायालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था? आपसे पूछा जा रहा है कि जो भारत में उच्चतम न्यायालय है वो किसके द्वारा स्थापित किया गया था। आप लोग आंसर बताइए। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा 1774 में पहली बार स्थापित किया गया था, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं अगले प्रश्न पर। पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था, किस वर्ष में लड़ा गया था? आपसे पूछा जा रहा है कि जो पानीपत का तीसरा युद्ध है वो कब लड़ा गया था। तो आप लोग आंसर बताइए। अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, 1771 में, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को स्वतंत्रता दिवस पर किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आपसे पूछा जा रहा है कि जो वायुसेना की विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान थे उनको किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो आप लोग आंसर बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है क्या ऑप्शन नंबर बी, वीर चक्र से अभिनंदन वर्धमान को सम्मानित किया गया था, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? आपसे पूछा जा रहा है कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो आप लोग आंसर बताइए कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। अगर आपने इस प्रश्न का आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, गोंड, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। जो गोंड है वह भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा नारा किसने दिया था? तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा नारा किसने दिया था? तो आप लोग आंसर बताइए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, क्या बाल गंगाधर तिलक द्वारा ये कहा गया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, कांगो फीवर, क्या कांगो फीवर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? आपसे पूछा जा रहा है जो कांगो फीवर है उसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो आप लोग आंसर बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है क्या ऑप्शन नंबर डी, आपको जितने भी कथन दिए गए हैं वो सभी कांगो फीवर के बारे में सही हैं। क्या पहला, सितंबर 2019 में इस फीवर के कारण राजस्थान में अलर्ट जारी किया गया था। यह बुखार CCHF, क्या CCHF वायरस के कारण फैलता है। इस बुखार का लक्षण डेंगू बुखार जैसा होता है। क्या जो कांगो फीवर है उसका सेम लक्षण डेंगू बुखार के जैसा होता है। तो आपके सभी ऑप्शन सही हैं। तो अगर आपने आंसर इसका डी दिया था तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा एक बंदरगाह विश्व के काफ़ी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है? आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व का कौन सा बंदरगाह है जिसे काफ़ी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है, तो आप लोग आंसर बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, जो सेंटोस है, दक्षिणी
यानी क्या ब्राज़ील का बंदरगाह है। जो संटास है वो दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील देश का बंदरगाह है, जिसे काफ़ी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य कौन सा है, आपसे पूछा जा रहा है क्या सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य। तो आप लोग बताइए कि सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य कौन सा है। अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, जो रामायण है वह सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उस पहले भारतीय रक्षा मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने 30 मिनट के लिए स्वदेश निर्मित हल्के लड़ाकू विमान LAC यानी तेजस से उड़ान भरी। तो बताइए उस रक्षा मंत्री का नाम क्या है जिसने यानी स्वदेश निर्मित लड़ाकू विमान तेजस से उड़ान भरी है। तो आप लोग आंसर बताइए। अगर आप इस प्रश्न का आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, राजनाथ सिंह, जिन्होंने तेजस से उड़ान भरी थी, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिलवासा राजधानी आपसे पूछा जा रहा है, जो सिलवासा है वह कहाँ की राजधानी है। तो आप लोग बताइए, बहुत ही आसान प्रश्न है। सिलवासा कहाँ की राजधानी है। अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, दादर नगर हवेली, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और आज का ये अंतिम प्रश्न है। भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल BS धनोआ का स्थान लेकर चेयरमैन ऑफ द चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के नए चेयरमैन कौन चुने गए हैं। तो आप लोग बताइए कि चेयरमैन ऑफ द चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन कौन चुने गए हैं। आंसर आप लोग बताइए। आज का अंतिम प्रश्न है। अगर आप इसका आंसर देंगे ऑप्शन नंबर सी, विपिन रावत दे रहे हैं, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। दोस्तों, आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूलें। और आप लोग ये बताइए कि आज आपके 60 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। जल्द ही जल्द कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। और अगर आज क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आपको जल्द से जल्द गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूंची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जहाँ अभी हम तुरंत इस क्लास की PDF प्रोवाइड करा देंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।